नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उमेश पाल शूटआउट कांड में। एक्शन जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अतीक के करीबी सफदर अली के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। सफदर अली का 2 मंजिला आलीशान मकान तोड़ा जा रहा है। कसारी मसारी चकिया इलाके में 60 फीट रोड पर यह आलीशान मकान है। इस मकान की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप यह भी है कि सफदर अली अतीक को हथियारों की सप्लाई करता था। सफदर अली की जानसेनगंज में आर्म्स की लाइसेंसी दुकान है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था। अवैध निर्माण को लेकर 28 फरवरी 2023 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। वहीं सफदर अली का कहना है कि उसे पीडीए से कोई नोटिस नहीं मिला है। सफदर के मुताबिक पूरे मोहल्ले में एक भी मकान नक्शा पास कराए नहीं बना है। इससे पहले कल यानी बुधवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर के जरिए जफर के मकान को गिराया गया। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला उस वक्त की तस्वीर की जब मकान तोड़ा जा रहा था। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रही हैं। और सफदर अली का घर जो है उसे भी गिराया गया। इस मकान की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिला है। प्रशासन की तरफ से एक्शन देखने को मिला है। तो उमेश पाल के गुनहगारों पर लगातार एक्शन जारी है और एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जरा आप बताइएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ था वो 24 फरवरी की घटना थी और उसके बाद से ही लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की 10 से 12 टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है यानी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार दूसरे दिन चल रही है। और आज की कार्रवाई जो है वो कार्रवाई अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के खिलाफ हो रही है। सफदर अली पर आरोप है कि वह अतीक अहमद का न केवल करीबी है बल्कि हथियारों की सप्लाई करता था। उसकी लाइसेंसी शस्त्र की दुकान है जानसेनगंज इलाके में और उसका 2 मंजिला यहाँ पर आलीशान मकान था जो कि करीब 4 करोड़ कीमत है। 250 वर्ग गज में ये मकान बना हुआ है और इसी मकान को यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, लेकिन लगभग 3 हिस्सा इसका मकान का पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। आसपास के मकानों को कोई दिक्कत न हो इसलिए इस पर भी कार्रवाई रोकी गई है। फिर आगे देखकर इस कार्रवाई को किया जाएगा। और बात करें कि अगर इस मकान को ध्वस्तीकरण का जो वजह है वो यही वजह बताई जा रही है कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस 28 फरवरी 2023 को दिया और आज इसका ध्वस्तीकरण की तारीख तय की गई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी, राजस्व, पुलिस के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। खास तौर पर रणनीति बनाई गई थी। काफी बड़ा मकान था और इसीलिए इसमें 3 जेसीबी मशीनों के साथ साथ पोकलेन मशीन का भी प्रयोग किया, क्योंकि ये चौड़ी सड़क पर मकान स्थित था तो यहाँ पर पोकलेन मशीन चलाने की पूरी गुंजाइश थी। तो इसी वजह से यहाँ पर पोकलेन मशीन की मदद से इसको ढहाया गया है, यहाँ पर ध्वस्त किया गया और ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। आप देखिए साफ तौर पर मकान लगभग जमींदोज हो गया। 3 हिस्सा इसका जमींदोज हो चुका है और जिस तरह से माफिया का कनेक्शन सामने आया था सफदर अली का अतीक अहमद से और बताया जा रहा है कि उसको हथियारों की सप्लाई करता था और यह आशंका ये भी है कि इस शूटआउट कांड में भी, उमेश पाल शूटआउट कांड में भी उसने हथियारों की सप्लाई की थी और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसपास कुछ मलबा दूसरे घरों पर, दूसरी छतों पर चला गया था, उसको भी हटाए जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है उस मलबे को, ताकि किसी दूसरे को यानी पड़ोसियों को कोई परेशानी न हो। तो तमाम मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल पोकलेन की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, आगे रणनीति बनाकर और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर्वेश ये भी है कि साफ तौर पर यह संदेश है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत हाल में। और यह भी कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं, यानी कि कार्रवाई लगातार जारी है, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर किसी आरोपी को न छोड़ने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था। ये भी कहा था कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो वाकई ये मिट्टी में मिलाने की ही कार्रवाई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं
कि इस आलीशान मकान को, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी, उसको बुलडोजर लगाकर, पोक्लेन मशीनों को लगाकर जमींदोज कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी कनेक्शन था माफिया अतीक अहमद से और उमेश पाल हत्याकांड में इसका कनेक्शन जुड़ता नजर आया। उसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पहले दिन जफर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अतीक अहमद का गुरका बताया गया, और उसी के मकान में किराए पर बताया गया था कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अपने बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि 2 साल पहले अतीक अहमद का मकान भी माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई में, जो पुश्तैनी मकान था चकिया का, उसको जमींदोज किया गया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ है और जो भी माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर अंजाम दी गई है। और ये कार्रवाई की गई है माफिया अतीक अहमद के खास, यानी कनेक्शन उसका था, गुर्गा था सफदर अली की लाइसेंसी शस्त्र की दुकान जानसेनगंज में है और आरोप है कि वह शस्त्र की असलहों की सप्लाई करता था। और उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स दिखाई दिए थे उनको भी असलहे मुहैया कराए थे, कारतूस मुहैया कराया था। और उसके आरोप में ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और साफ ही साफ ये भी है कि संदेश दिया जा रहा है कि यानी जो भी आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, सीएम योगी ने यूपी में माफिया राज को जो मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है उसका असर दिख रहा है। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो यूपी में पिछले 6 साल के दौरान माफिया की 8,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। माफिया से ऋण का संपूर्ण विश्लेषण बता रहे हैं मैनेजिंग एडिटर अमीश देवकर।